जय गुरुदेव, जय महाकाली। आप सभी साधकों का जय महाकाली सावन मंत्र विज्ञान के आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज एक डाकिनी सिद्धि प्रयोग देंगे जो साबर प्रयोग है और जिसके माध्यम से आप अपनी इच्छाओं को पूरी कर सकते हैं। डाकिनी का नाम आते ही बहुत से लोग डर जाते हैं और समझ बैठते हैं कि भूत प्रेत और पिशाच के समान डाकिनी उन योनियों में है, लेकिन ऐसा नहीं है। डाकिनी एक अलग विषय हो जाता है। डाकिनियाँ बड़ी दयालु भी होती है और बड़ी खतरनाक भी होती है। डाकिनी का प्रयोग कई बार लक्ष्मी का बंधन करने के लिए भी किया जाता है। डाकिनियां माँ जगदम्बा का ही स्वरूप है। यक्षिणी, योगिनी, डाकिनी, राकिनी, शाकिनी, काकिनी और हाकिनी, ये सब माता की योगिनी शक्तियां हैं। ये डाकिनियां बड़ी खतरनाक होती है। जब माँ जगदम्बा अपने शत्रुओं से, शुम्भ निशुम्भ महिषासुर आदि शत्रुओं से युद्ध करती है, तब माता की डाकिनियां प्रकट होकर उन शत्रुओं का नाश करती है। तो वे डाकिनियां बड़ी दयालु भी होती है। माता स्वरूप में उनकी सिद्धि होती है और इच्छाओं को पूरी करती है। आप जो भी मन में इच्छा लेके उनकी साधना करेंगे, उस इच्छा को पूरी करती है। उनसे डरने या भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। कई बार लक्ष्मी का बंधन करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है ताकि दरिद्रता का निवारण हो। लोग घोर से घोर दरिद्र व्यक्ति भी यदि लक्ष्मी बंधन करने में सफल हो जाए तो उसे धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। ये आंखों देखी बात है। प्रैक्टिकल चीज़ों को जिन लोगों ने किया है उनके ये अनुभव हैं। इस संबंध में जो हमने एक वीडियो दिया था वो भी डाकिनी से संबंधित था। ओम नमो महाकाय योगिनी योगिनी पार पार डाकिनी डाकिनी कल्प वृक्षाय दरिद्र नाशाय लक्ष्मी बंदे बंदे साधे साधे हुम फट स्वाहा। यानी लक्ष्मी को बंधन करके साधने के लिए भी महाकाय योगिनी और डाकिनी का प्रयोग किया जाता है, उस शक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो ये मंत्र इस जो आज हम बता रहे हैं उससे संबंधित नहीं है। ये मंत्र से संबंधित हमने एक लक्ष्मी साधना दी थी, मूठ हांडी हजारत साधना, उसमें इसका प्रयोग करते हैं। हांडी हजारत साधना, उसमें आप देखोगे तो उसमें हमने इस मंत्र का सदगुरुदेव की कृपा से, सदगुरुदेव के ही दिए हुए इस मंत्र का प्रयोग किया और उसके प्रैक्टिकल अनुभव बहुत चमत्कारिक और जबरदस्त रहे हैं। तो इसलिए आपको ये डरने की आवश्यकता नहीं है कि कोई विचित्र शक्ति आएगी और आपका नाश करेगी। डाकिनियाँ दो रूप में आती है, एक तो सुंदर स्वरूप में आ सकती है या एक विभक्त स्वरूप में आ सकती है। दोनों के लिए साधक को तैयार रहना चाहिए। साधना काल में यदि प्रत्यक्षीकरण हो जाए तो उनकी आरती उतारो, आरती हमेशा तैयार करके रखो साधना काल में, और भोग के लिए कुछ मीठा रखो उनको भोग, और अलग से पानी, अपना पवित्रीकरण आचमन वाला जल नहीं चलता, उसके लिए अलग से जल रखो उनको निवेदन करने के लिए। तो इस प्रकार उनको प्रसन्न किया जा सकता है। अब इस साधना का विधान क्या है? इस साधना को जब रात्रिकालीन ग्रहण लगे तब करना चाहिए। जब आपको रात्रिकालीन ग्रहण का पहले ही पता कर लें, उसके पहले तैयारी कर लें। एकांत स्थान का चुनाव करें। गाय के गोबर और पीली मिट्टी मिल जाए तो बहुत अच्छा, नहीं तो गाय के गोबर से ही आप उतनी जगह को लीप दें जितनी देर में आप साधना करेंगे। कम से कम 2x2 की जगह को लीप लें, ठीक है। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त हो उस जगह पर एक तिल के तेल का दीपक प्रज्वलित कर दें। तिल का तेल हो, चमेली का तेल हो, ठीक है। अरंड का तेल भी इसमें प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन वो मिलता नहीं है, इसलिए आप तिल के तेल और चमेली के तेल का प्रयोग कर सकते हैं। अब इसका जब आप जलाएं तो दीपक को इस प्रकार से थोड़ी दूरी पे लगाएं कि उसकी लौ, जो उसकी बत्ती वो आपकी तरफ हो। अगर खुले स्थान में करें, हवा चल रही, तो ऊपर से उसको जो कैप्चर करने के लिए कांच का होता है उससे आप उसको कवर कर दो, ठीक है। और आपको साधना स्टार्ट करनी है। आप इसमें काली हकीक माला का प्रयोग कर सकते हो, आप इसमें लाल हकीक माला का प्रयोग कर सकते हो या गुलाबी हकीक माला का प्रयोग भी कर सकते हो। जब आपकी साधना हो जाए तो माला को आप कुछ दिन के लिए धारण कर सकते हो, जैसे 11 दिन। आपको क्या करना है? आपने अपना पवित्रीकरण आचमन करके आप आसन लगा के वहीं पर बैठ गए। पहले आपने दीपक प्रज्वलित किया, दीपक का पूजन कर दिया और माँ जगदम्बा भगवती आदिशक्ति भवानी से प्रार्थना की कि माँ मैं आपके अंश रूप डाकिनी सिद्धि करने जा रहा हूँ, आज्ञा और आशीर्वाद प्रदान करिए। ऐसा बोल के पहले अपना शरीर बंधन कर लें या घेरा बंधन कर लें, दोनों में से कोई भी एक चीज कर लें। और उसके बाद जो मंत्र दिया जा रहा है उसको करना है, लेकिन कैसे करना है? एक पैर पर खड़े होकर। अब एक पैर पर खड़े होने में दिक्कत होती तो सपोर्ट के लिए एक हाथ में लकड़ी रख सकते हैं, ठीक है। एक हाथ में लकड़ी रखें और एक हाथ से जप करें। इसके जप में आपको अगर गौमुखी रखे तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं रखे तो भी चलेगा, पर रख लें तो ठीक है। और आपको जप करना है, कितना जप करना है? एक माला। कब जप करना है? रात्रि को। अगर ग्रहण पूरी रात्रि है तो 10 बजे के बाद, और अगर ग्रहण पहले ही है तो तब से शुरू करें और दूसरे दिन से
आप इसको रात्रि में 10 बजे के बाद करें। वैसे इसका जो होता है वो 11 बजे के बाद करने पे ज़्यादा फलित होता है, लेकिन आप 10 के बाद कर सकते हैं। करने के बाद में माला को या तो आप धारण कर लें पूरा अनुष्ठान होने के बाद, पहले नहीं, और नहीं तो आप विसर्जित कर दें। दूसरा, जब आप पहले दिन आपने जप किया, माला को व्यवस्थित करके जमीन पे ना रखें, और दीपक जब पूरा बंद हो जाए उसके बाद ही स्थान को छोड़ना है। तब तक वहीं नीचे बैठ जाना है माला जप के बाद, और मानसिक रूप से डाकिनी का ध्यान करना है। कहाँ ध्यान करना है? यहाँ मूलाधार अपना मणिपुर चक्र पे। तो मणिपुर चक्र पे आपको मध्य में डाकिनी का ध्यान करना है, मध्य चक्र पे। अब 41 दिन का ये प्रयोग है। हो सकता है आपको तीसरे, दूसरे या पहले ही दिन से अनुभव शुरू हो जाए, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता। अनुभव शुरू हो जाए अगर आप एकांत स्थान पे, तो पेड़ हिलने लग जाए, आवाज़ें आने लग जाए, सियार चिल्लाने लग जाए, बहुत सारी चीज़ होगी, लेकिन डरना नहीं है। डरना नहीं है, साधना पूरी करना है। देवी अगर प्रकट होती है तो आरती करना है, भोग और जल उनको अर्पित करना है। वो आपको जो भी इच्छा मांगने के लिए कहें, आप उनसे अपनी इच्छा प्रकट करो। वो इच्छा सही है, वो बिल्कुल पूरा करेंगी। वो इच्छा उस समय के हिसाब से पर्याप्त है देने के लिए, वो अवश्य देंगी। आपको समृद्ध बना देंगी, रोग मुक्त कर देंगी, शत्रु मुक्त कर देंगी, ये सारी चीज़ें कर देंगी। ठीक है, किसी प्रकार की विशिष्ट सिद्धि की कामना है तो आप उनसे मांग सकते हैं, यानी कोई भी एक चीज़ आप उनसे मांग सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वो जरूर देंगी। दूसरा, मान लीजिए कि आप साधना कर रहे हैं, केवल अनुभव हो रहे हैं, लेकिन आपको प्रत्यक्षीकरण नहीं हो रहा, तो डरना नहीं है। पूरे साधना काल में उस साधना को कंप्लीट करना है। हो सकता है कि उस 41 दिन के अनुष्ठान के बाद जब आप 7 दिन या 11 दिन का दूसरा अनुष्ठान करें, तब वो प्रकट हो जाए। तो इसलिए बिना इस चीज़ का परवाह किए कि आज नहीं है, कल नहीं है, इसको करना है, वो आ जाती है। दूसरा, इस विषय पे किसी को बताना नहीं है कि हम साधना कौन सी कर रहे हैं, तो उस पर किसी से चर्चा नहीं करना, चुपचाप अपनी साधना पे फोकस करना है। तो आप मंत्र को नोट कर लो, फिर उसकी जो और जानकारी है वो आपको दे देते हैं। ये उसका मंत्र है, और इसी मंत्र से डाकिनी की सिद्धि होती है। चलिए, आज के लिए इतना ही। जय गुरुदेव, जय महाकाली।